तो क्या तुमने कभी फ्रीलांसिंग करी है? तो पिछली वीडियो को डालने के बाद मुझे लग रहा था कि उस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा 1000 व्यूज आ जाएंगे और उस वीडियो पे 1 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ गए। तो उस वीडियो पर मुझे तुम्हारे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए, बट अराउंड 1/3 कमेंट्स एडिटिंग ट्यूटोरियल्स चाहते थे। एडिटिंग ट्यूटोरियल्स, एडिटिंग ट्यूटोरियल्स, एडिटिंग ट्यूटोरियल्स, एडिटिंग ट्यूटोरियल्स, एडिटिंग ट्यूटोरियल्स। तुम्हें एडिटिंग क्यों सीखनी है? इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम पर किसी ने तुम्हें कहा था कि तुम एडिटिंग करके 50 से 60 हजार घर बैठे बैठे कमा सकते हो। वेल, मैंने आज तक किसी के लिए एडिट नहीं किया और मुझे लगता है कि मैं भी एडिटिंग करके 30-40 हजार तो कमा ही लूंगा महीने के, है ना? तो ये देखने के लिए कि क्या मैं सच में अपनी एडिटिंग से कमा सकता हूँ, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी करूँ फ्रीलांसिंग। The person you are trying to call is currently busy. तो फ्रीलांसिंग करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक स्किल, जो कि है मेरी एडिटिंग, और दूसरी चीज चाहिए उसमें एक्सपीरियंस, जो कि है मेरे पास, और तीसरी चीज चाहिए एक पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक ऐसा फोल्डर या डॉक्यूमेंट होता है जिसमें तुम्हारे पुराने प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिससे क्लाइंट को तुम्हारे स्किल का लेवल पता लगता है, जिसके लिए मेरा चैनल ही काफी है। तो अब बारी है क्लाइंट्स ढूंढने की। तो मेरी वीडियो थोड़ी फेमस होने के बाद मेरे डिस्कॉर्ड पर बहुत सारे लोग आ गए थे और उनमें से 2-3 लोग मुझसे अपनी वीडियोस को एडिट करवाने आए थे। तो उनमें से एक क्लाइंट वन पीस के ऊपर कमेंट्री वीडियोस बनाता था, उसे मेरी जैसी एडिटिंग चाहिए थी। तो मैंने उसे बताया कि मुझे बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, तो मैं बहुत ज्यादा पैसे लूंगा वीडियो बनाने के। उसने मेरा घंटों तक दिमाग खराब किया प्राइस फिक्स करने के लिए। फ्रेंड में उसने फोन करके एडिटिंग क्वालिटी कम करके अपना प्राइस बताया। उसकी एडिटिंग थोड़ी हार्ड थी, बट प्रॉब्लम वो नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसे 3 दिन के अंदर 10 मिनट की वीडियो चाहिए थी और वो पैसे भी कम दे रहा था। और क्योंकि मैं भी छोटा हूँ तो उसे डाउट रहता था कि मैं उसका काम कर भी पाऊंगा या नहीं, और मैं भी डाउट में रहता था कि मैं उसका काम इतने कम समय में कर भी पाऊंगा या नहीं। तो अगर तुम्हें एडिटिंग का अंदाजा चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे ये वाली वीडियो को एडिट करने में 2 महीने की एडिटिंग लगी थी और करेक्टर्स को ड्रॉ करने में अलग टाइम लगा था। उसकी एडिटिंग मेरे से तो बहुत सिंपल थी, बट फिर भी बहुत बड़ी थी, जिसे मैं 1 हफ्ते में कर पाता। तो उसने मुझे बाद में रिप्लाई नहीं करा, तो शायद उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और बाकी लोगों को मैंने खुद रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा काम करवा के बहुत कम पैसे दे रहे थे। तो मेरे पास एक और रास्ता था। तो मैं एक बहुत पॉपुलर डिस्कॉर्ड सर्वर में हूँ जिसमें बहुत सारे एडिटर्स क्लाइंट्स ढूंढने आते हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स एडिटर्स ढूंढने आते हैं। तो मैंने उस पर जाके देखा और मुझे बहुत सारे लोग दिखे जिन्हें एडिटिंग करवानी थी, और छोटी मोटी एडिटिंग नहीं, बड़ी बड़ी एडिटिंग, लाइक ईमान गाजी जैसी एडिटिंग। और उसकी जैसी वीडियो बनाने के लिए लोग बहुत पैसे दे रहे थे। सोचो, ईमान गाजी जैसी 10 मिनट की एडिटिंग के लिए जिसे करने में मुझे भी आधा महीना लग जाए, उसके तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? 10,000? इतना कम नहीं। 20,000? ना। 40,000? 3 से 4 हजार। हाँ, हर रोज 15 दिन तक बिना छुट्टी के 6 घंटे एडिटिंग करके तुम्हें 3 से 4 हजार रुपए ही मिलेंगे। इससे अच्छा मैं मिस्त्री बन जाऊं। 700 रुपए हर दिन की दिहाड़ी चल रही है। तो मैं पहले सोचता था कि अगर मुझे अच्छी खासी एडिटिंग आ जाएगी तो इन फ्यूचर में इससे अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा, पर ये देखने के बाद अब नहीं लगता। तुम खुद सोचो, तुमने 3-4 साल लगाकर कोई स्किल सीखी, ये सोचकर कि स्किल्स वाले लोग ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। फिर वो स्किल आ जाने पर तुम्हें ये पता चलता है कि एक मिस्त्री भी तुमसे ज्यादा पैसा कमा सकता है और तुम बस एक यूजलेस पर्सन हो। तुम्हें कैसा लगेगा? बट भाई, तूने तो अभी तक किसी का प्रोजेक्ट करा ही नहीं, तू तो बस रिजेक्ट ही हुआ था ना। तो मैंने उस सर्वर पे किसी के लिए काम नहीं किया क्योंकि वो लोग एक तो बहुत कम पैसा दे रहे थे, और दूसरा कि डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पर मोस्टली लोग स्कैमर्स होते हैं। वो लोग तुम्हें सपने दिखाएंगे कि तुम रोज हमारी एक वीडियो एडिट करो और तुम 1 महीने का 40-50 हजार कमा सकते हो। तुम हाँ कर दोगे और वो तुम्हें अपनी पहली वीडियो भेजेगा। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम तुम उस वीडियो को बना ही नहीं पाओगे क्योंकि उन्हें हार्डकोर एडिटिंग चाहिए होगी, और एट द एंड तुमने वीडियो बनाकर भेज भी दी, फिर उनके नखरे चालू हो जाएंगे। वो तुमसे बार बार वीडियो में चेंजेस करवाएंगे, और जब तुम्हारी वीडियो फाइनलाइज हो जाएगी तब पेमेंट के टाइम पर वो बंदा गायब हो जाएगा। उसे अपनी वीडियो मिल जाएगी और तुम्हें कूड़े की तरह डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। इसीलिए मैं नहीं कर रहा था किसी के लिए एडिट, तो मैंने सब छोड़कर अपने नेक्स्ट चैलेंज पर ध्यान दिया। फिर एक दिन मुझे ये लगने लगा कि आई हैव टू मेक मनी। उस दिन मुझे ये लगने लगा कि मैं बस एक यूजलेस बच्चा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में, क्योंकि मुझे ये पता चल गया था कि जितनी स्किल्स मेरे पास है वो सब वेस्ट है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे आगे जाके भीख मांग के खाना पड़ेगा। तो उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि कर लूंगा कई दिनों तक मेहनत 600-700 रुपए के लिए, और मैंने वो डिस्कॉर्ड सर्वर पर 7-8 लोगों को एक साथ मैसेज भेज दिया कि आई सॉ यू वर लुकिंग फॉर अ वीडियो एडिटर, आई एम अ वीडियो एडिटर एंड आई एम रेडी टू वर्क फॉर यू, हियर इज अ वीडियो दैट आई मेड। और कुछ घंटों बाद 11:30 बजे मुझे एक पर्सन का मैसेज आया कि हे, फिर कुछ गूगल ड्राइव लिंक्स, एडिट द फर्स्ट मिनट फॉर द ट्रायल, फिर एक यूट्यूब वीडियो लिंक, रेप्लिकेट दिस स्टाइल, प्लीज डिलीवर द सैंपल बाय 6 PM। ओके, और मैंने कहा ओके। तो मुझे डॉक्टर इंसैनिटी की तरह वीडियो बनानी थी, जो कि क्राइम वीडियोस बनाता था। उसमें मुझे पुलिस कैम से रिकॉर्ड हुई वीडियोस को स्क्रिप्ट के हिसाब से एडिट करके और ये कमेंट्री डाल के वीडियो बनानी थी, और उस 1 मिनट की वीडियो को एडिट करने में मुझे 4 घंटे से ज्यादा लग गए। फिर मैंने उसे एक्सपोर्ट करके 5 बजे से पहले ही भेज दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि अब तुम मुझे पे करोगे ना? उसने कहा हाँ। उसने क्लाइंट को वीडियो भेज दिया है और वो मुझे बाद में बता देगा। इसका मतलब है कि मैं एक थर्ड पार्टी वाला काम कर रहा हूँ। फिर उसने मुझे एक वेबसाइट की लिंक भेजी और बोला कि वो उस एजेंसी का फाउंडर है। एक और एजेंसी वाला बंदा। उसकी वेबसाइट ठीक ठाक सी तो लग रही थी, और उस वेबसाइट को देखकर ये तो पता लग रहा था कि उसे वेब डेवलपमेंट तो आता है, और मैंने उसके मेंबर्स के बारे में जानने की कोशिश करी तो मुझे पता चला कि जिससे मैं बात कर रहा था वो एक IITian था। तो वो IIT पटना में पढ़ रहा था। तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तेरा फर्स्ट क्लाइंट ही एक IITian था। बढ़िया भाई,
मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, क्योंकि आजकल हर कोई स्कैमर बन रहा है। तो उसने मुझे अपना फोन नंबर भेजा जिससे वो मुझसे ढंग से बात कर पाए। तो रात को 10:30 बजे मुझे मैसेज आता है कि क्लाइंट को कुछ चेंजेस करवाने थे। भाई सैंपल वीडियो में कौन चेंजेस करवाता है? इसका मतलब है कि मुझे सैंपल वीडियो के सच में पैसे मिलेंगे। तो उसने बोला कि क्लाइंट अभी मांग रहा है, तो मैंने रात को एडिट करके उसे भेज दिया। और अगले दिन उठकर मैंने उसके मैसेजेस पढ़े जो कि उसने मुझे रात को 2 बजे भेजे थे। उसने मैसेज में पूछा था कि मैं 20 मिनट की वीडियो के लिए कितना लूंगा अगर रोज एक वीडियो मिले तो, क्योंकि क्लाइंट रोज 2-3 वीडियो भेजेगा एडिट करने के लिए और उसके बाकी भी एडिटर्स हैं। 20 मिनट की वीडियो वो भी एक दिन में, और एडिटिंग ऐसी जिसे कल ही मुझे 1 मिनट की बनाने में 4 घंटे लग गए थे। तो मैंने बोला कि मैं 3,500 लूंगा एक वीडियो बनाने के। और अब उसने कहा कि भाई क्लाइंट का बजट कम है, 1,000 पर वीडियो और 2 वीडियोस रोज मिलेंगी एडिट करने को। 40 मिनट की वीडियो एक दिन में। उसने कहा ब्रो तुम एक दिन में 2,000 और एक महीने में 60,000 कमा लोगे। तो इस टाइम पर मुझे ये पता चल गया था कि मेरी स्किल एक्चुअली में वैल्यूएबल है। मैं सोचने लगा कि आजकल लोगों को 30,000 की नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल है और मैं तो घर बैठे बैठे 60,000 कमा सकता हूँ अब। उसने कहा कि 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो तुम 2 महीने में 1,20,000 रुपए कमा लोगे। मैं भी सोचने लगा कि भाई पूरी मेहनत करूंगा इन 2 महीने, फिर मिलेंगे 1,20,000 रुपए, फिर होंगे मजे मजे। बट स्टिल मुझे डाउट था कि क्या मैं 40 मिनट की एडिट एक दिन में कर लूंगा। तो अगर तुम एक बड़े एडिटर हो तो तुम कमेंट में जरूर बताना कि क्या तुम 20-20 मिनट की 2 क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हो एक दिन में। तो मैंने करने के लिए हाँ कर दिया। और उसी दिन उसने मुझे 3:30 बजे एक वीडियो की स्क्रिप्ट और वॉइस भेजी और बोला कि मुझे 12 बजे तक देनी होगी। भाई एक तो इसने इतना लेट भेजा और अभी सीधा डेडलाइन दे रहा है। और उस दिन मुझे किसी जरूरी काम से 3-4 घंटे के लिए बाहर भी जाना था। तो सब मैनेज करने के बाद मैंने 12 बजे तक वीडियो बना दी और फिर एक्सपोर्ट करना ही रह गया था। तो मैंने एक्सपोर्ट पे लगाया और आधे घंटे बाद देखा कि बस 3-4% एक्सपोर्ट हुई थी और उसमें दिखा रहा था कि उसे एक्सपोर्ट होने में 6 घंटे लगेंगे और मैं रात को ऐसे पीसी खुला नहीं छोड़ सकता था। तो मैंने उसे बोला कि ब्रो कल भेज दूंगा। उसने बोला कि सुबह के 12 बजे भेजना है, रात के नहीं। तो फिर भी सही है कि मैंने एडिट तो कर ली, क्योंकि अगले दिन से मुझे स्कूल जाना था। बट 12 बजे मैं स्कूल में हूँ तो मैं वीडियो नहीं भेज पाऊंगा। तो मैंने उसे बोला कि ब्रो मैं 3 बजे तक भेज पाऊंगा और उसको मना लिया। Day 1 नो मनी। तो अगले दिन मेरे स्कूल का पहला दिन था, पर मुझे उसकी चिंता नहीं थी। मुझे इसकी चिंता थी कि वो बंदा मेरे घर पर फोन ना कर दे वीडियो मांगने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई अपना फोन नहीं है। तो मैं 2:20 पर घर आया और आते ही किसी अननोन पर्सन ने मुझे फोन करा वीडियो मांगने के लिए। तो मैंने देखा कि मैं एक ग्रुप में ऐड था जिसका नाम था पुलिस वीडियो। मुझे लगा कि वो कोई पुलिस कैम ग्रुप होगा, बट उसमें मेंबर्स एक तो IITian था और वो बंदा था जिसने मुझे अभी थोड़ी देर पहले फोन करा था, और एक और अननोन पर्सन था। मेरी मम्मी कह रही थी कि कौन सा ग्रुप है ये, और मैंने बोला कि ऐसी फ्रॉड वगैरह है और मैंने उसे आर्चीव कर दिया। तो अब उन्हें 1 घंटे में वीडियो चाहिए थी। मेरा सॉफ्टवेयर 6 घंटे से ज्यादा दिखा रहा था। तो इसे सॉल्व करने के लिए मेरी एक ट्रिक है और वो ये है कि वीडियो को पार्ट्स में एक्सपोर्ट करना। जैसे अगर एक 15 मिनट की वीडियो है और पहले के 1 मिनट और लास्ट के 1 मिनट में ज्यादा एडिटिंग है और बीच में कम एडिटिंग है, तो पहले बड़ा वाला एक्सपोर्ट कर लो, फिर छोटे छोटे एक्सपोर्ट कर लो और फिर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से उन्हें जोड़ दो। तो मैंने ऐसे करके उन्हें वीडियो भेज दी। फिर उन्होंने वीडियो देखी और इंट्रो को और बढ़िया करने को बोला। उसने बोला कि ये कर दो, फिर मैं रात तक तुम्हें पेमेंट दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इंट्रो जैसा उन्होंने बोला था वैसा मैंने बनाया और उन्हें भेज दिया। उसने फिर बोला कि उसमें एक फोटो फ्रेम डाल दो ऐसा, और मैंने डाल दिया और दोबारा भेज दिया। फिर उसने बोला कि आउटरो बढ़िया करो, और मैंने करा और दोबारा भेजा। फिर उसने बोला कि वीडियो में एक फोन का इमोजी है उसे थोड़ा छोटा कर दो, मैंने करा और एक और बार भेजा। मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा था और मुझे अंदर से ये अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं मुझे पढ़ाने के लिए और मैं पढ़ाई छोड़कर ये कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं करना था अब। बट ये तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। अगर मैं एडिटिंग अपनी फैमिली के लिए कर रहा होता तो क्या मैं तब छोड़ पाता? अगर मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो मुझे पहले की तरह यही लगता रहेगा कि मैं अपनी एडिटिंग स्किल्स से बहुत पैसे कमा सकता हूँ, तो मैं ये छोड़ना भी नहीं चाहता था। फिर रात को मेरे पास कोई पेमेंट नहीं आई। Day 2 नो मनी। फिर अगले दिन उसका मैसेज आता है कि वीडियो में एक वाटरमार्क ब्लर कर दो और टेक्स्ट के कलर चेंज कर दो और बैकग्राउंड म्यूजिक बदल दो। बैकग्राउंड म्यूजिक नो कॉपीराइट था पर उसे यूज करने के लिए लाइसेंस से डिस्प्यूट करना पड़ता बस, जो कि 1-2 हफ्ते में हो जाता। पर क्लाइंट का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज्ड था तो वो मान नहीं रहा था ये करने के लिए। तो मैंने सब चेंज करा और दोबारा भेजा और अब सब हो चुका था। तो अब पेमेंट की बारी थी। वो बंदा हर रोज मुझे बोलता था कि बस मैं पेमेंट ले रहा हूँ अब। तो पूरा दिन निकल गया और मुझे कोई पेमेंट नहीं मिली। Day 3 नो मनी। तो अगले दिन मैंने ग्रुप खोला और देखा कि रात को 2 बजे उसके मेंबर की क्लाइंट के साथ लड़ाई हो गई थी और अब वो पैसे देने से मना कर रहा है और उसने कहा कि पेमेंट वो अपनी जेब से करेगा। तो मैंने उस IITian को मैसेज किया कि भाई मुझे कब पेमेंट मिलेगी, और उसने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा तब। तो मैंने ग्रुप पर मैसेज करा और उन्होंने मुझे ग्रुप से ही निकाल दिया। मैंने बोला था ना कि उन्हें वीडियो मिल जाएगी और तुम कूड़े की तरह डस्टबिन में फेंक दिए जाओगे। तो तीनों में से बस एक पर्सन बचा। उसे मैंने मैसेज करा और उसने कहा कि वो मैसेज करके उन्हें पेमेंट की बोलेगा, और उसने मुझे बताया कि उसी ने वो क्लाइंट ढूंढा था। इतने में IITian का भी मैसेज आ गया। उसने कहा कि उसे भी 500 रुपए मिले हैं और बाकी वो भेज देगा जब उसे मिलेंगे। तब तक मैं उसको अपना QR कोड भेज दूं। मैंने भेज दिया और उसने भी मुझे 500 रुपए भेज दिए। फाइनली मेरी पहली इनकम मुझे मिल गई।
वैसे पूरी तो नहीं मिली, पर आई बिलीव कि मिल जाएगी, क्योंकि उससे पहले मैं नहीं कर रहा उसके एडिट, और वो मुझे रिप्लेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छे एडिटर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो टाइम पर काम करके दे दे। और उसे पता है कि मैं यूट्यूबर हूँ, और अगर उसने मुझे स्कैम करने की कोशिश करी, फिर मैं ये भी नहीं देखूंगा कि वो IITian है या CEO है। पर भाई हो सकता है कि वो IITian हो ही ना। वेल हो सकता है। उसकी पेमेंट से मुझे उसका रियल नेम पता चल गया था, जो कि उसके डिस्कॉर्ड का रियल यूजर नेम भी था, पर मुझे उस टाइम पर लगा कि वो नाम फेक होगा। तो मैंने उसके बारे में सर्च करा, और क्योंकि वो एक IITian है और एक फाउंडर भी है, तो उसका प्रमोशन तो आराम से ही हो गया होगा। तो मुझे उसकी लिंक्डइन की पर्सनल प्रोफाइल और एजेंसी की प्रोफाइल मिली, तो वो बंदा IIT पटना में फर्स्ट ईयर केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। और फिर मुझे उसका यूट्यूब चैनल दिखा, और भी उसकी एडिटिंग बहुत मस्त थी। तो पहले दिन जब मैं रात को वीडियो एक्सपोर्ट नहीं कर पाया था, तब मैंने उसे बोला कि भाई वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी, और वो बोला भाई जल्दी कर। मैंने कहा भाई एक्सपोर्ट में टाइम लग जाएगा। वो बोला भाई जल्दी कर लो उसे। मैंने कहा भाई एक्सपोर्ट जल्दी नहीं होती, एक्सपोर्ट में कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर मैंने पूछा कि भाई तुम्हें एडिटिंग आती भी है या नहीं, तो वो बोला आती है ना, एक रील पर मेरे 5 लाख व्यूज आए थे, रील पर। और उसकी वेबसाइट मैंने दोबारा देखी, और मैंने देखा कि उसकी वेबसाइट भी वर्सल से डिप्लॉयड है। वो इतना कंजूस है कि वो .com भी नहीं खरीद सकता, और उसकी वेबसाइट पर जितनी भी कंपनीज के साथ उसने काम किया था वो सब फेक थी। पर जो भी हो, उसने मुझे अभी तक बाकी पैसे नहीं भेजे थे। 4 दिन हो गए थे, और मेरे पेरेंट्स ने भी पहले वाली ट्रांजैक्शन को देख लिया, और मैंने भी उन्हें इसके बारे में बता दिया, और उन्होंने कहा कि अब तू इसे मत करियो, और मैं भी मान गया, क्योंकि मुझे भी वो ठीक नहीं लग रहा था। पर मुझे अब भी उससे पैसे लेने थे, तो मैंने उसे मैसेज किया, और उसने मुझे बोला कि उसे पैसे नहीं मिले हैं, और पैसे मिलते ही वो मुझे भेज देगा। तो पेमेंट एक्चुअली में कौन देगा, क्योंकि जिसने वीडियो बनवाई थी वो तो भाग गया। तो उस ग्रुप में जो तीसरा बंदा था, उसने कहा था कि वो IITian को पैसे देगा और IITian मुझे देगा, पर एक्चुअली में उसने पैसे नहीं दिए थे। पैसे उसने दिए थे जिसने क्लाइंट ढूंढा था। पता नहीं, शायद ये दोनों एक ही पर्सन थे। तो उसका मुझे फोन आया कि तू पैसे क्यों मांग रहा है। पहले बोलता और देने थे तो मैं दे देता, पर अब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी लॉस में चल रहा हूँ। उसने कहा कि उसने 900 रुपए भेजे थे उस दिन IITian को। ये बंदा इस टाइम पर भी अपना फायदा ढूंढ रहा था। तो जब कोई बिजनेस करता है तो किसी के भाग जाने पर बिजनेस करने वाला अपने पास से पैसे देता है, इसलिए बिजनेस को रिस्की माना जाता है। पर ये बंदा अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहता था। मैंने उसे बोला कि जो तूने 400 लिए थे वो मुझे भेज दे, और अपनी तरफ से 100 रुपए दे दे, और तुझे जो चाहिए वो तू बाद में लेता रही हो। पर नहीं, उसे नहीं देने। वो IITian है और 100 रुपए देने में मर रहा था। मैंने कहा कि भाई तू फाउंडर है एजेंसी का, और तूने बोला था मुझे एडिट करने को, तो तू ही देगा ना पेमेंट। और हमारी बहस चालू हो गई। फिर उसने एंड में साफ साफ मना कर दिया, और फिर उसने मेरे मैसेजेस को पढ़ना भी बंद कर दिया, और मैंने भी वही करना चालू कर दिया जो कि वो करता था मुझसे पहले वीडियो बनवाने के लिए, और वो है बार बार फोन करना। तो वो फिर भी नहीं माना। फिर उसने अपने स्टेटस का एडवांटेज लिया, और उसने कहा कि IITian हूँ मैं, पता है कैसे आते हैं। हाँ, तो मैं भी पुलिस कंप्लेंट कर सकता हूँ। और वो डर गया। उसने कहा कि भाई तो थोड़ा शांत हो, और मैं अपनी तरफ से अभी 200 ही दे सकता हूँ, और बाकी मैं बाद में भेज दूंगा जब वो भेजेगा। अभी भी वो उस पर रिलाई कर रहा था। तो उसने मुझे 200 भेज दिए, और अब नहीं लगता कि मुझे वो बाकी पैसे भेजेगा। तो इस एक वीडियो में मैंने एंड में 700 रुपए कमाई। तो ऐसे ही कमाते हैं मोस्टली फ्रीलांस एडिटर्स। जो तुम्हें यूट्यूब पर लाखों कमाने वाले एडिटर्स दिखते हैं ना, वो या तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स की एडिटिंग करते हैं, या फॉरेनर्स के लिए एडिट करते हैं, जो कि हर किसी को नहीं मिलते, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स ऐसे ही सपने दिखाकर तुमसे काम करवाकर भाग जाते हैं। क्योंकि जिसकी वीडियो मैंने बनाई थी वो भी US से ही था। वैसे जो मैंने वीडियो बनाई थी वो कौन से यूट्यूबर की थी? तो कुछ दिनों बाद मैंने यूट्यूब पर टाइटल सर्च करा जो कि स्क्रिप्ट पर था, पर वो नहीं मिला। फिर मैंने गूगल पर सर्च करा, और मुझे वो वीडियो मिल गई। तो उस वीडियो पर 200 से ज्यादा व्यूज थे, और वो डेली वीडियोस डालता था। उसकी बाकी वीडियोस की एडिटिंग इतनी खास नहीं थी, पर मेरी वाली वीडियो की एडिटिंग फिर भी सही थी। मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, तुम भी उसके चैनल पर जाके देख सकते हो। अब वो शायद किसी और से वीडियो बनवा रहा है, और हो सकता है कि वो उसका अगला शिकार हो। सो इन सब का मतलब ये नहीं है कि तुम एडिटिंग से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग से एडिटिंग करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। और अगर मैं भी डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पर देखने की जगह एक प्रॉपर फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पर वर्क ढूंढता, तो शायद ये स्टोरी ऑपोजिट होती। तो हाँ, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं चला दूसरी वीडियो बनाने। बाय।